How to change life with subconscious mind. ओशो हिंदी। दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा है। उस विचार को आप मैंने समझा है कि क्रोध बुरा है। आप समझ में आ गया। लेकिन जिस बुद्धि के समझ में आया उसने कभी क्रोध किया ही नहीं। ठीक है, 9 हिस्से पर अवचेतन मन के अनकॉन्शियस क्रोध से वजह ऐसा समझ ले कि एक मकान में रहता है, एक पहरेदार खड़ा है। उस बेचारे ने कभी क्रोध किया ही नहीं। और जब भी दरवाजे पर कोई उपद्रव होता तो घर के भीतर जो मालिक रहता बंदूक लेकर दरवाजे पर आकर उपद्रव करता। और जब भी कोई उपदेशक समझाने आता तो उस पहरेदार को पकड़ के समझाता कि क्रोध बहुत बुरी चीज है, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। मेरे भी समझ में आता है। मैं देखता हूँ कि भीतर से आता है तो भारी खून खराबा हो जाता है। मैं बिल्कुल समझता हूँ, मेरी समझ में बिल्कुल आता है। अगर यह उसको पता नहीं, जिसको समझ आ जा रहा है तो उसके कभी उपद्रव किया ही नहीं। जिसने उपद्रव किया उस पहरेदार का कोई पॉजिटिव कम्युनिटी नहीं है, इससे कभी उसकी मुलाकात ही नहीं होती। और जब वह मालिक बंदूक लेकर आता है तब पहरेदार हाथ पर झुका के सिर झुका कर चरणों में पड़ जाता है, क्योंकि वह मालिक। और जब वह चला जाता है पहरेदार अपनी कुर्सी पर बैठकर झपकी खाता है और सोचता है कि बहुत बुरी बात है, क्रोध नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आज की वीडियो में हम औसत के गहरे विचारों के चर्चा करेंगे जो अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के लिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस उस बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे विचारों, आदतों और जीवन के अनुभवों को बिना हमारी जानकारी के प्रभावित करता है। इस वीडियो में जो भी समझाते हैं कि अवचेतन की शक्ति को पहचान कर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप जिस बुद्धि से समझ रहे हैं, अगर हम आपके मन के 10 खंड कर दें, एक खंड समझने का है और 9 खंड अंधेरे में पड़े हैं। सारा उपद्रव अंधेरे खंडों से आता है। जब आपके भीतर काम वासना पैदा होती है तो आपके उन 9 हिस्सों से आती है। और जब ब्रह्मचर्य की किताब पढ़ते हैं तो वह एक हिस्सा पढ़ता है। पहरेदार आप ब्रह्मचर्य की किताब पढ़कर रख देते हैं। बिल्कुल जब आती है बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस जसने से कुछ नहीं होता। जब वह भीतर के 9 हिस्से काम वासना से भरे रहते हैं तब इस एक हिस्से की कोई ताकत नहीं है। इसको एक तरफ से हटा के बाहर आ जाते हैं, जिसमें का एक ही काम है, जब वक्त मिले समझने का प्रयास करें, जब फिर वक्त मिले तो पश्चाताप करें। यह तो एक हिस्सा है, मन उसकी कोई सुनवाई नहीं। जान रहे कि मन में जितना गहरा हिस्सा होता है उतना ताकतवर होता है। परिधि पर सब फ्रेम ताकत सेंटर में होती है, जिसमें हम बुद्धि कहते हैं, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। हमारी संस्कार फ्रेम है, परिधि है, घर के बाहर का परकोटा है जहाँ कोई खजाने नहीं रखता। खजाने तो उस तिजोरी में दबे हुए होते हैं जो घर के भीतर से भीतरी अंतरंग है। अंतरंग है हमारे जीवन की ऊर्जा तो अंतरंग में छिपी है और बुद्धि हमारे दरवाजे पर खड़ी है। इसी बुद्धि से पढ़ते हैं, इसी बुद्धि से सुनते हैं, इसी बुद्धि से समझते हैं। इसे तो लाभ से सब कहता है समझ में आ जाए, जो रूपांतरण हो जाता है। जो कह रहा है उस सेंटर की समझ में आ जाए, वह तो आपके भीतर अस्त बैठा हुआ है, अंतिम मालिक है। उसकी समझ में आ जाए तो क्रांति हो जाती है। अब हमारी कठिनाई भी स्वाभाविक है। वास्तव है कि हमें लगता है समझ में आ गया, जब क्रांति होती नहीं वहीं खड़े हो जाते हैं। इस तथाकथित समझ से हम एक उपद्रव शुरू होता है। जो उपद्रव होता है वह अब हम द्वैत में बढ़ जाते हैं। मन भीतर से कुछ करवाता है, हम कुछ करना चाहते हैं, यह कभी होता ही नहीं होता। जो भीतर से आता है वह आखिरकार में पश्चाताप, दीनता मन को पकड़ती है। अपनी आंखों में आदमी गिरता चला जाता है। उसे लगता है कि कुछ भी नहीं, हिम्मत का। जो समझ हमारी भगवान से इसके समझ में नहीं है, इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, यह धोखा है। समझ का यह ऐसे ही जैसे कोई कहे कि अगर वृक्ष को जल मिल जाए तो उसमें फूल आ जाते हैं। हम जाकर वृक्ष के पत्तों पर जल छिड़का, फिर फूल ना आ जाए तो हमने तो जल छिड़का था, फूल क्यों नहीं आए? फूल कैसे आएंगे? जाहिर है जिसने कहा था गलत कहा था। जो ये जल छिड़कना था वृक्ष की जड़ों में छिड़कना था, फूल तो आए ही नहीं। लेकिन कहा था वृक्ष को जल मिल जाए तो फूल आ जाते हैं। देखा वृक्ष की जड़ों को, रूट्स को। यह मजे की बात है, वृक्ष के पत्ते को जल दे तो जड़ों तक नहीं पहुंचता, जड़ों को जल दे तो पत्ते तक पहुंच जाता है, क्योंकि पत्तों के पास कोई यंत्र नहीं कि जलों को रूट्स तक पहुंचा दे। जड़ों तक पहुंचा दे तो जल को, जड़ों के पास यंत्र है। जड़ केंद्र है, वृक्ष के पत्ते तो परिधि है, इसलिए पत्ते गिर जाए ना से अलग दूसरे पत्ते आ जाएंगे, लेकिन जड़ चली जाए तो दूसरी जड़ आना मुश्किल है, असंभव है। तो समझ ले, एक तो यह जिसने आप समझ कह रहे हैं केवल तार्किक, शाब्दिक, बौद्धिक, आंतरिक नहीं है, आत्मिक नहीं है।
समग्र नहीं, आपके प्राणों तक वह जाती नहीं, इसलिए रूपांतरण नहीं होता, बिल्कुल समझ में आ जाती है, कहीं कोई फर्क नहीं। समझ कैसे आए, जो समझ जाए, हमारी सारी शिक्षा और दीक्षा एक ही समझ है, तथाकथित जो समझ गणित सीखते हैं, इसी बुद्धि भाषा सीखते हैं, इसे बुद्धि को काम चल जाता है, केवल इसलिए चल जाता है कि भीतर का कोई केंद्र विपरीत गणित नहीं होता, तो नहीं चलता। आपके इनर मोस्ट सेंटर का अपना अगर मैथमेटिक्स होती तो आपके स्कूल कॉलेज दो कौड़ी के हो जाते, लेकिन उसके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए आप स्कूल में गणित सीख लेते हैं, भीतर से कोई विरोध नहीं होता, आप दो और दो चार जोड़ते हैं, भीतर कोई कहने वाला नहीं है, दो और दो पांच नहीं होते, अगर भीतर का मन कहने होता दो और दो पांच होते, सारी यूनिवर्सिटी कचरे में पड़ जाती। इसलिए विश्वविद्यालय सफल है, काम चलाओ दुनिया के लिए, क्योंकि गणित हमारी इजाद है, भाषा हमारी इजाद है। वह बच्चा अपनी भाषा नहीं बोल पाएगा, लेकिन एक बच्चे को रोज सिखाने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप रोज सीख लेगा। हम एक बच्चे को गणित ना सिखाएं तो दुनिया में कोई उपाय नहीं कि वह गणित सीख ले, लेकिन भाषण क्रोध विद्वेष की जरूरत नहीं है, जंगल में डाल दो बच्चे को, वह भीतर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में जो चीज भीतर से आती है उसी के मामले अड़चन में पड़ते हैं। आपने कोई भी भाषा सीख ली हो, ऊपर का काम भीतर का मन उसका विरोध में नहीं। Is sponsored by Dwarikadis Electric and Power Tools, all type of armature power tools, refrigeration, AC, fridge spare, table fan, ceiling fan, bulb, tube light, and original blower, breaker, Sujata mixer, and breaker. Dwarikadis Electric and Power Tools, Changedi Road, Fatah Nagar.